हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरियल करेंट अफेयर्स 2022 फटाफट.com सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सही उत्तर बी, मिराज अहमद खान। वहीं बात करें ISSF की, तो इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इनका हेड क्वार्टर है मुनिक, जर्मनी में। रोहित कुमार की बात करें तो ये कबड्डी प्लेयर है और गुरप्रीत सिंह ये फुटबॉलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया? सही उत्तर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। वही दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह की बात करें, ये गुजरात में है और इसे कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? सही उत्तर है जयपुर। और अभी प्रेजेंट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए, दिनेश गुणवर्धने, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री। बी, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री। सी, जॉय भट्टाचार्य, FIFS के महानिदेशक। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। और वही बात करें FIFS का, तो इनका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। सेकंड, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश के 15वीं राष्ट्रपति बनी। थर्ड, वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। फोर्थ, वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। वहीं यदि बात करें संथाल से, आप याद रख सकते हैं संथाल विद्रोह हुआ था जो कि 1855 से 1856 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चौंध और भैरव ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 6, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। सेकंड, भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। थर्ड, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला जिला प्रमाणित जिला बन गया है? तो 7 का सही उत्तर है बी, यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। ए, अनंत यशवंत खरे मराठी लेखक। बी, भूपिंदर सिंह गायक। सी, P गोपीनाथ गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी। तो सही उत्तर है डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? ए, गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। बी, मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। सी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। डी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है ए, गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। ये कथन असत्य है। तो अभी प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे कौन है? तो फिर कर्नाटक है, ये याद रखिएगा, कर्नाटक है। और बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और इनके चेयरमैन कौन होते हैं?
तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रेजेंट सीईओ की बात करें तो अभी कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर है। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो कौन है, सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता, तो 10 का सही उत्तर है बी, नीदरलैंड। वहीं यदि बात करें FIH की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसेम, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 11 का सही उत्तर है ए, यानी भारत। यदि बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, PV सिंधु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 14। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी IIT मद्रास। 15। हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे, सही उत्तर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप याद रख सकते हैं, उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत है। और उत्तराखंड से एक बात और आप ध्यान में रख सकते हैं कि उत्तराखंड में ही एशिया का सबसे एवं भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ते हैं। हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन डैश का अनावरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी वरुण। नेक्स्ट 18। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ब्रिटेन। वहीं बात करें BCCI की, तो अभी इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अहमदाबाद और केरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, सूर्या सोरा रई पोट्रू के लिए। सेकेंड, बेस्ट फीचर फिल्म सोरा रई पोट्रू। थर्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालामुरली सोरा रई पोट्रू के लिए। फोर्थ, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश। फिफ्थ, बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंदन KR अय्यप्पनम कोसियूम के लिए। तो सही उत्तर होगा डी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी नीदरलैंड। और नीदरलैंड से आप याद रख सकते हैं वुमेन हॉकी कप 2022 का विनर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 22। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी यूके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी हो गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 0%।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, INS सिंधु ध्वज। वही बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो विक्रांत, ये INS विक्रांत है, जो कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 की ओर। भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा। सेकेंड, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश को लॉन्च किया। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आजादी सेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27। महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी मिली है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी छत्तीसगढ़। और अभी छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अभी अनुसुईया UK। और आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है? ए, अल नजाफ 4 भारत और ओमान, बी, विन बैक्स 2022 भारत और वियतनाम, सी, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी सम्मिलित है। यदि हम बात करें भारत और ओमान की, तो हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच हुआ था, और भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 29। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, तिरंगा उत्सव। तो दोस्तों, हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने ही किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 1, श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सेकंड, विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। थर्ड, जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते 31। बर्मिंघम जो कि UK में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सेकंड, राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। थर्ड, भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। फोर्थ, भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। यदि दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, तो पहली बार ये 1930 में हैमिल्टन जो कि कनाडा में वहाँ हुआ था, और इस बार के राष्ट्रमंडल खेल का मैस्कट की बात करें तो पेरी द बुल था। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल पे होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32। भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 33,
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के मिनिस्टर अभी हैं जी किशन रेड्डी। वहीं यदि बात करें शिक्षा मंत्रालय, तो इनके मिनिस्टर अभी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट आगे बढ़ते 34। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्व शिवर योजना शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर हैं अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यदि योजना की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है सार्थक योजना, ये आप याद रख सकते हैं। वहीं यदि बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, इनकी योजना है अभी डीप ओशन मिशन एंड समुद्रयान परियोजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, डोर्नियर 228। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, बी, नंदा झील गोवा, सी, तामपारा झील ओडिशा, डी, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी डी असत्य है, यानी सही नहीं है। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है फिर? तो कर्नाटक में है। और अभी इंडिया में टोटल रामसर साइट कितने हो गए? तो 75। और 75th रामसर साइट यदि पूछा जाए तो यह सालबुग आर्द्रभूमि जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38। अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समाज शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान यानी चिराग योजना की शुरुआत की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा का और योजना आप याद रख सकते हैं वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से योजना आप याद रख सकते हैं CM राशन आपके द्वार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, रोजगार सेतु योजना। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की योजना है अम्मा योजना और बहिनी योजना। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की आप याद रख सकते हैं घर पे पोषण योजना और आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 2023। क्वेश्चन 42। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, इजराइल। और इजराइल के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट 43। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया? तो सही आंसर है सी, पॉइंट 5140। आगे बढ़ते हैं 44। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, विधेयक ने वर्मीय प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया। सेकंड, संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। थर्ड, यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। 45।
भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई में एल&टी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू। नेक्स्ट 46, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तमिलनाडु। और यदि बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हाल ही में मनाया गया था नुआखाई महोत्सव। और केरल में मनाया जाता है त्रिशूल पूरम। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है रथ सप्तमी। और आम महोत्सव मनाया गया था लखनऊ में, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए संजय अरोरा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, बी मुख्तार रोबो अली सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री, सी गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति, डी सभी सुमेलित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी सभी सुमेलित हैं। 48, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए तमिलनाडु। यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला यूईएफए वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी इंग्लैंड। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी मेघदूत। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।